विपक्ष अगर संसद का सत्र बुलाने की बात कर रहा है तो ये भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। आप जिस तरह से भी देखें, जिस तरह से भी आप बात करें, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ही है कि डायलॉग होगा और डायलॉग का मंच संसद है। इसमें कहीं कोई कसर नहीं है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो कुछ है, क्या सेना का मनोबल गिर गया, क्या हम कहीं से हार गए? ये इस सवाल का जवाब खोजना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि चूंकि हम लोग बहुत भावुक लोग हैं, और मैं कहता हूं ठीक है, देश के तौर पर कोई अभी भले ही इस पर ऐतराज करे, लेकिन ये मूलतः हिंदू देश है और मूल रूप से हम सब जितने भारतीय वो हिंदू की तरह व्यवहार करते हैं। गुस्सा आया, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, कोई गलत कर रहा है तो बचाते हैं, बहुत हद तक बचाते हैं, अंतिम में नहीं रहा तो उसके ऊपर फिर उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन अगर वो पिटने लगा और उसकी दारुण कथा हमको सुनाई देने लगी, वो कुछ लगा कि अरे ये तो बर्बाद हो रहा है, तो हम रुक जाते हैं। और इसीलिए हम जितने भी ऐसे रामायण से लेकर महाभारत से लेकर हमारे अलग अलग जो जिन साम्राज्य की हम चर्चा करते हैं हिंदू राजवंशों के तौर पर, उनकी भी आप देखें और अभी के तौर पर देखें तो 1948, 1960, 1971, 2021, 1998, यानी वो मैं बता रहा हूं जो नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी और नरेंद्र मोदी, ये सब हिंदू उस विचार के फंसे हुए लोग, जहां इनको लगा कि ठीक है हमने वो बदला ले लिया, हमने वो काम कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया। 1971 में ये सारे सवाल इसलिए उठते नहीं थे क्योंकि इस तरह से सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह से मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं था। कुछ संपादकों की अपने एक कहें कि जिसको मैं संपादकीय मठाधीशी कहता हूं, इसमें सारे संपादक लोग हैं तो बुरा ना माने, लेकिन संपादकीय मठाधीशी थी, कुछ लोगों के ही मन से चलता। अब सबकी बात है, तो इसलिए बहुत लाउड क्वेश्चन है कि क्या सेना का मनोबल गिरा? तो आप जरा सोचिए, जो हम 1971 में नहीं कर पाए, जो हम 99 में नहीं कर पाए, उस काम को हमने कर दिखाया। पाकिस्तान के उन एयर बेसेस को हमने ध्वस्त कर दिया जिसको वो बार बार इन्हीं सब कामों के लिए इस्तेमाल करता था। और जो सबसे ज्यादा, जिसको हम 11 एयर बेसेस की बात करते हो तो ठीक है, मूल रूप से जो रावलपिंडी है, क्योंकि रावलपिंडी एक तरह से पूरा मिलिट्री शहर समझिए, जैसे हम लोग अगर भारत के लोग समझते हैं कोई कैंट एरिया किसी शहर में, तो रावलपिंडी को आप पूरी तरह से कैंट समझिए। इस्लामाबाद के पास का बेस हमने ध्वस्त कर दिया, हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया। कहां पहुंचा दिया था कि शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर, क्या कहें कि उस तरफ जाने की बात करते हैं। अमेरिका की भूमिका इसमें दो तरह से है। एक तो ये कि अमेरिका को पहले लगता था कि ये दोनों लड़ेंगे, बहुत कुछ होगा नहीं, और पाकिस्तान को लगता था कि हम ये जो ड्रोन भेजकर, जो तुर्की का ड्रोन है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का है और अमेरिका का F-16 फाइटर, हम इससे जीत लेंगे। हुआ उल्टा, भारत ने न सिर्फ पीटा, इनकी सारी जो जिसको कहते हैं कि एक आवरण जो था, वो पर्दा जो था, वो सब गिर गया। बौखलाया हुआ पाकिस्तान था, सेना पूरी तरह से हावी थी, और पाकिस्तानी सेना के लोगों को आप वहां सुनिए, वो लोग परेशान है बुरी तरह से कि हमारी ये स्थिति अगर हो गई तो अभी कितने साल लगेंगे हमें भारत से लड़ने की तैयारी करने की। उसके बीच में ये समझौते की स्थिति आई। अब ये बार बार दोनों पक्ष कहेंगे हम भारत के लोग हैं तो भारत सरकार की बात मानेंगे, पाकिस्तान अपना दम भरेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये हुआ, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ द सिनेरियो, उसमें भारत सरकार चूकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पोस्ट की, उसके बाद सेक्रेटरी रूबियो कर देते हैं, उसका जेडी वेंस कर देते हैं, वही जेडी वेंस जो 48 आवर्स पहले कह रहे थे कि हम तो कहीं है ही नहीं, हम तो झगड़ा सुलझा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन वजहों से हुआ जो हमें बहुत साफ साफ नहीं दिख रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भारत सरकार को नैरेटिव वॉर में और अपनी तैयारी बेहतर रखनी चाहिए थी। सेना का मनोबल बहुत शानदार है, हमने पाकिस्तान को एकदम घुटनों पर ला दिया है। चीन की भी ताकत समझ में आ गई क्योंकि पूरा उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसी का था। मैं इसको इसी तरह से देखता हूं, हाँ, प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स जो आपके सामने सिनेरियो है, उस सिनेरियो को प्रस्तुत करने में हमारी सरकार की तरफ से थोड़ी सी चूक तो जरूर दिखती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।